हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल्स किए थे और कुछ बेसिक देखे थे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एक्सपेंशन एंड से व्हाट काइंड इट इज। आपको उसको डिवाइड करके बताना है, डेसिमल में लिखना है, ठीक है, पॉइंट में लिखना है और आपको बताना है कि कौन सा काइंड है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं उसको सॉल्व करना। फर्स्ट है अपना 36/100। तो अपन स्टार्ट करें। देखो बेटा 100 है तो 100 यहाँ आ जाएगा, 36 से डिवाइड करेंगे। मुझे लग भी नहीं रहा अपन को डिवाइड करना है। देखो 2 0 है यानी 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.36। ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये हमारा। ओके, अब हम मूव करते हैं 1/11 को, ठीक है। तो 11 को डिवाइड करें 1 से, तो क्या आ जाएगा 0.000999 आ गया 1। फिर देखो वापस से हमें 0 लेनी पड़ेगी और ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 0 9 बार। अब जब किसी पे बार आ जाए इट मीन्स कैसे, वो नंबर रिपीट हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। बस खत्म। अब हम ये देखिए 4 1/8 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। 8 4 से 32, 32 + 1 33, ठीक है, हो जाएगा 33/8। अब 8 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 33 से। देखो 8 को 33 से डिवाइड करें, 8 4 जा 32, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया। 8 1 जा 8, 20 हो गया। 8 2 जा 16 हो गया, 40 हो गया। 40 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। अब देखो ये 4.125 आ गया, इट मीन्स ये कैसा है, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं 13/3। अब अपन इसको डिवाइड करते हैं। देखो बेटा 13 को 3 से डिवाइड करें तो 0.30, 13 2 जा 26, 40 आ जाएगा। 13 3 जा 39, 10 आएगा। अब अपन को 0 लेना पड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, 91, 90 जाएगा 6 टाइम, 6 यानी 78। 10 में से 8 गए 2 बचेगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 8, 8 में से 7 गए 12 बचा, ठीक है। मैं इसको इधर मूव कर लेती हूँ। 12, ये क्या हुआ 12, 0 लग जाएगा 120, 120 कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, 117, फिर क्या आएगा 30। अब आप देखो बिगनिंग पे पहुंच गए हम, यानी कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ये कैसे नंबर हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं 2/11। देखो बेटा 11 को 2 से करूंगी, 0.20, 1 जा 11, कितना बचेगा 9, 8 टाइम्स आएगा 88, फिर 2 20, फिर कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम 11। अभी देखो आपको पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख गया। एक बार अपन फिर भी डिवाइड कर लेते हैं। 20/11 कितना जाएगा 90। देखो बेटा ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.18 बार हो गया, यानी कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अपन देखते हैं 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो देखो बेटा 400 है, 329 से डिवाइड करना है। तो देखो 329 0 लगाएंगे, 0.0 जाएगा, 3290। अब 8 से करेंगे तो 3200 हो जाएगा। 3200 होते ही क्या हो जाएगा 90 और एक 0 हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4 हो गया, 9 में से 4 गए, यहाँ सॉल्व करेंगे 500 हो गया। ओके 500 हुआ, अभी भी 1 टाइम ही जाएगा 400, फिर 100 हो गया। अब 0 लेनी पड़ेगी इधर, तब जाके इधर 0 होगा। अब अपन किससे करेंगे इसको, 2 से करेंगे 800,
अब कितना बचेगा, ये 200, 200 है। अब अपन को क्या करना है, 5 से कर देंगे सिंपली, ये हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, अब बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जब आपको पता है 1/7 की वैल्यू ये है, तो आप इन सब की वैल्यू भी निकालो विदाउट डूइंग लॉन्ग डिविजन मेथड, मतलब डिवाइड करे बिना निकालना है आपको। देखो अपन इजीली निकाल लेंगे। क्या है अपना 2/7, ये है 2/7। हमें 1/7 की वैल्यू पता है। देखो मैं 2/7 को ऐसे लिख सकती हूँ, 1/7 मल्टीप्लाई 2। तो 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857। तो क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, डबल करूंगी, 14, 11, 17, 5, 8, 2। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.2857 बस सिंपल था। अब देखो 3/7 की बात करूं, तो 3/7 को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1/7 मल्टीप्लाई 3। अब आप क्या करोगे, 0.142857 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 7 21, 3 5 15, 16 17, 3 8 24, 25 आ गया, 3 2 6 7 8 आ गया, 3 4 12 आ गया, 3 1 3 4 आ गया। ये क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा। अब 4 वाला देखो, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 को मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 4 से। 4 7 28, 5 22, कैरी इधर जाएगा, 4 8 32, 32 प्लस 2 34, 4 2 8, 9 10 11 हो गया, 4 4 16 17 हो जाएगा, 4 1 4, कैरी आ गई 0.571428। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब ये बाकी के 5/7 और 6/7 आप करेंगे। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो अपन देखते हैं, अपन को इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है 0.6 बार को। ये अपन एग्जाम्पल में भी किया था, मैं आपको एक और बार समझाती हूँ। देखो 0.6 बार है, इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ, लेट x इक्वल्स टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो देखो मैं एक बार इसको रफ करती हूँ। देखो सेकंड इक्वेशन में से माइनस करें तो देखो 10x इक्वल्स टू 6.66, ठीक है, पॉइंट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 0.666 पॉइंट। इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 1 गए, 9x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9। ये दोनों कट रहे हैं, कट कर देते हैं इनको, ये जाएगा 2/3। 3 से अपन ने कट कर दिया, ये हमने इसको क्या किया, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 0.47 बार, अब की बार सिर्फ 7 पे बार है, तो ध्यान से देखना कैसे करना है। सबसे पहले तो अपन इसको क्या मान लें, लेट x इक्वल्स टू 0.4777, क्योंकि 7 ही रिपीट हो रहा है तो मैंने ऐसे कर लिया। अब अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड। दोनों साइड में क्या करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब जैसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या हो जाएगा, 10x और 4 का इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4.777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको वापस से 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि मुझे तो 7 भी इधर चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय 10, एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 100x
इक्वल्स टू 47.777 बार। ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 100x इक्वल्स टू 47.777 में से किसको माइनस करना है, 10x को। 10x इक्वल्स टू 4.77 डॉट 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 डॉट, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 47 में से 4 गए, 43 बचा। 100 में से 10 गए, 90 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 43/90। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अपन को क्या करना है, 0.001 बार को क्या करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेके आना है। तो अपन देखिए, देखो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, x अज्यूम करना है। लेट x इक्वल्स टू 0.001001 फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको दोनों साइड 3 डिजिट पे बार है, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ दी साइड। तो क्या हो जाएगा x, 1000x इक्वल्स टू, ये 3 डिजिट यहाँ आ जाएगी, 001.001001 सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो देखो 1000x इक्वल्स टू, ये लिखना इतना नेसेसरी थोड़ी है, 1.001001 पॉइंट, इसमें से हमें x माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा, 0.001001। ठीक है, ये तो कट हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा 1, और 1000 में से 1 गए तो 999x बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/999। ये हमने कर लिया p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब की बार हमें क्या करना है, 0.9 बार को p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको x मान लें। लेट x इक्वल्स टू 0.8 पे बार है, तो हमें क्या करना है, 999 पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन। अब एक बार है तो हमें दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड्स। इसको करेंगे x को तो 10x हो जाएगा, इसको करेंगे तो एक 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9.99। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में से मुझे क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस करनी है। तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 9.99, x इक्वल्स टू 0.999 डॉट 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 डॉट। अब देखो बेटा, ये तो यू क्यू कट हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा 9, 10 में से x गया तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/9, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what can be the maximum number of digits be in repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। आपको बोला है जब हम 1/17 को डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं, फिर उसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन को पूरा डिवीजन मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने 17 की टेबल ऑलरेडी यहाँ ली है। अब अपन डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा 17 को डिवाइड करना था 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100। अब देखो बेटा कितने टाइम जाएगा ये, 5 टाइम, 85। 100 में से 85 गए तो कितने बचेंगे 15, फिर 0 लग जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 136। 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 में से 3 गए, 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 140। 140 कितने टाइम जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा, 150, 136। अब कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ से हमने 0 ले ली, यहाँ पर भी 0 हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा नहीं, यहाँ अब क्या बचा हमारा 40 बचा। अब 40 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 34। फिर क्या बचेगा हमारा 60। 60 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 51। फिर क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर 90। अब अपन को जब तक करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 1 नहीं आ जाता, क्योंकि 1 आते तो हम स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। अब देखो बेटा 90 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, 85। फिर हमें क्या करना है, मैं इसको यहाँ मूव कर लेती हूँ। 85, 50 बचेगा, ठीक है, 50 बचेगा। अब 50 देखो, 50 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम,
4, 160। अब 160 तो हम कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 153 ले लेंगे, कितना बचेगा 70। फिर हम कितना लेंगे, 4 लेंगे, 4 कितना होता है 68। फिर क्या बचेगा हमारा 20। फिर 1 लेंगे, कितना आएगा 17। फिर क्या करेंगे 30 हो जाएगा, 30। फिर 1 लेंगे, कितना आएगा 17 आएगा। अब क्या हो गया 13 हो गया। अब 13 हो गया, अब मैं इसको एक काम करती हूँ, आप यहाँ मूव कर लेती हूँ। क्या हुआ 13, तो ये 13 का क्या हो जाएगा 130। 130 कितने टाइम लेंगे, 7 टाइम लेंगे। ये देखो ये ऐसे चल रहा है, मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। क्या हुआ 7 टाइम, 7 टाइम कितना 119 गया, 119 गया, 110 बचेगा। ठीक है, अब 110 आप देखो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 6 टाइम कितने टाइम 102। फिर क्या बचेगा हमारा 80 बचेगा। अब 80 बचा, अब 80 कितने टाइम जाएगा हमारा, 4 टाइम जाएगा, 68। अब देखो 10 में से 8 गए, 2 बचा, 7 में से 6 गए, 1 बचा। फिर क्या हो गया हमारा 120। 120 कितने टाइम जाएगा, 120 हमारा जाएगा 7 टाइम, क्या हो जाएगा 119। अब देखो अब क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। अब मैं जब वापस से 0 लगाना पड़ेगा, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। यानी ये कितने रिपीटिंग ब्लॉक में आया है, ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इन सब पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बार बनाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, look at the several examples in the form of p upon q where p and q are integers। हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखना है जिसमें p अपॉन q के फॉर्म में हो और p और q क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मैंने आपको बता दिया -1, -7, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट चलने वाले ये क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है विद नो कॉमन फैक्टर। और p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये दोनों प्राइम नंबर भी हो सकता है ना, या फिर नहीं बोले तो फिर देखते हैं। अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इनके दोनों कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 ही हो सकते हैं सिर्फ। और ये कैसे होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप गैस कर सकते हो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देखो बेटा, जब मैं इसका बेसिक पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया भी था, जब भी न्यूमरेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर n या फिर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो, तो वो नंबर कैसे होता है, टर्मिनेटिंग। यानी नीचे या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए या दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। बस यही चीज लिख रखी है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। अब एक एग्जाम्पल देखिए अपन इसका, जैसे मानो 7/2। अब अपन को पता है 7 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मैं 2 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 3.5। हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। एक और देख लो, मैं ले लेती हूँ 13/5 ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। अब देखो नीचे 2 है नीचे 5 है, तो ये कैसे नंबर आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग नंबर आ रहे हैं। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, अपन को 3 नंबर ऐसे लिखना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी वो पॉइंट के बाद रुकेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा आंसर कोई भी 3 नंबर लिखना है, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, 0.1001001, ये तो रिपीट हो जाएंगे ना, 1000001 पॉइंट, यानी ये रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं कुछ भी लिख सकती हूँ बेटा, इसके अंदर आपको कोई बाउंड नहीं करेगा, क्योंकि नंबर तो अपन को दे नहीं रखे, अपन को तो सिर्फ एग्जाम्पल ही लिखना है ना। ये लो, ठीक है। सी वाला देखो 0.6754890010 पॉइंट, कुछ भी लिख दिया। ओके, अपन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11। देखो बेटा, मुझे 5/7 दे रखा है, तो मैं 5 को डिवाइड कर देती हूँ 7 से, तो ये क्या आएगा 0.50। ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम 49। फिर 1 10 गया 1 टाइम, बस मुझे 2 ही लिखना है पॉइंट के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 0.71। अगर मैं 11 को डिवाइड करूँ 9 से, तो ये क्या हो जाएगा 0.90। 8 टाइम जाएगा 88।
20 बचा, 1 टाइम गया, बस मुझे इतना ही देखना है। अब देखो 7 1 और 8 1 के बीच में काफी नंबर आ जाएंगे, अपन को कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिखना है। देखो 0.75 लिख दूं, 0.78 लिख दूं, 0.77 लिख दूं, कोई इशू है आपको? नहीं है। अब इसके बाद आपकी इच्छा हो जो नंबर बढ़ाते जाओ, 6432339101 पॉइंट 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 लगा दूं, कुछ भी कर दूं, बस खत्म। बस अपन को स्टार्टिंग के दो बीच के स्टार्टिंग के दो नंबर लेना और उनके बीच में नंबर लिखकर कुछ भी नंबर आप लगा सकते हो। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई करो रेशनल और इरेशनल को। रूट 23 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता, यानी कैसा हो जाएगा? रूट में लिखा हुआ है तो इरेशनल, ठीक है। रूट 2 to 5 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तब क्या आएगा? 15। तो ये कैसा हो जाएगा? रेशनल नंबर। अब देखो 7.478478 ये कैसे हो रहा है? कंटिन्यू चले जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? देखो 478 और ये ऐसे ही चलेगा, पैटर्न यही है इसका, तो ये कैसा हो जाएगा? रेशनल। रिपीट हो रहा है ना ये, और मैंने बताया था रिपीट नंबर को अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी देखो 101 ये रिपीट भी नहीं हो रही, ये कैसे हो जाएंगे हमारे? इरेशनल हो जाएंगे। अच्छा, इसकी बात करो 0.3796 ये रुक गए, यानी ये टर्मिनेटिंग है, तो ये कैसे हो गए? रेशनल नंबर हो गए। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ में आई होगी। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।